हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे फाइलम स्लेंटेटा के बारे में। फाइलम स्लेंटेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम स्लेंटेटा। देखो, इस फाइलम में पाए जाने वाले सभी एनिमल्स होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। कुछ मोस्टली मराइन वाटर एंड सम फाउंड इन फ्रेश वाटर। कुछ मतलब अधिकतर तो इसके अंदर मराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, ठीक है। और इन एनिमल्स में जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल सिमेट्री मिलती है। सिमेट्री कौन सी मिलती है बच्चों? रेडियल सिमेट्री। और इनमें बॉडी वॉल, इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो डिप्लोब्लास्टिक टाइप की होती है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इसमें दो जर्म लेयर पाई जाती है। एक तो क्या है बाहर की ओर, जिसमें बाहर की ओर तो एक्टोडर्म जिसको एपिडर्मिस भी बोलते हैं, और अंदर की ओर है एंडोडर्म जिसको एंडोडर्मिस या गेस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें जर्म लेयर होती है वो दो पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म इसके अंदर गेस्ट्रोडर्मिस भी बोलते हैं एंडोडर्म को, ठीक है। एपिडर्मिस तथा गेस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर पाई जाती है जिसे मिजोग्लिया कहते हैं। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस दो, गेस्ट्रोडर्मिस या गेस्ट्रोडर्मिस को एंडोडर्मिस भी बोलते हैं। एपिडर्मिस और गेस्ट्रोडर्मिस के बीच में नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर पाई जाती है जिसको मिजोग्लिया भी बोलते हैं। और इन एनिमल्स में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इनका जो एनिमल्स होता है वो दो या दो से अधिक देह रूपों में पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनका जो देह रूप होता है वो दो या दो से अधिक देह रूपों में पाया जाता है, ठीक है। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म है ये। पॉलीमॉर्फिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है इसकी पॉलिप स्टेज। पॉलीमॉर्फिज्म की दो स्टेज है, एक तो पॉलिप स्टेज, एक है मेडुसा स्टेज। पॉलिप स्टेज होती है वो ससाइल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, एसेक्सुअल होती है। एसेक्सुअल फेज होती है एग्जांपल के लिए जैसे हाइड्रा। ससाइल का मतलब होता है इसके अंदर कि ये जो पॉलिप स्टेज होती है इसकी, ये एक जगह किसी स्थान से चिपकी हुई होती है, मतलब ये नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। एक जगह क्या चिपकी हुई होती है, ये स्थानबद्ध होती है, ठीक है। सिलेंड्रिकल का मतलब ये सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होता है, ठीक है। ये पॉलिप स्टेज होती है बेलनाकार होती है। और एसेक्सुअल फेज होती है पॉलिप स्टेज एसेक्सुअल फेज होती है। एग्जाम्पल इसका है हाइड्रा, देख सकते हैं अपन, ठीक है। दूसरी है इसके अंदर मेडुसा स्टेज। मेडुसा क्या है? फ्री लिविंग स्टेज है, मतलब ये ससाइल नहीं होती है, ये फ्री लिविंग होती है। मेडुसा जो स्टेज होती है इसकी एनिमल्स में जो मेडुसा स्टेज पाई जाती है वो फ्री स्विमिंग करती है, तैरती रहती है, एक जगह ससाइल नहीं होती है। और ये अम्ब्रेला शेप्ड होती है। और ये क्या है? सेक्सुअल फेज होती है। सेक्सुअल फेज होती है, इसके अंदर ओवम और स्पर्म दोनों बनते हैं, फिर जाइगोट भी बनता है, इसलिए ये क्या है? सेक्सुअल फेज है इसकी। एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं इसके अंदर ओरेलिया या जेलीफिश, ठीक है। ये देखो, अपन ये एग्जाम्पल ले रहे हैं ओबेलिया का। इसके अंदर ये वाला है इसका पोलिप, ठीक है। और ये है इसके अंदर ये मेडुसा। पोलिप के अंदर ये देखो, ये सबसे पहले इसकी अगर इसकी देह को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो सबसे अंदर ये सबसे बाहर क्या है इसके अंदर? एक्टोडर्म है। सबसे बाहर ये आवरण है ये क्या है? एक्टोडर्म है। और एक्टोडर्म के अंदर जो लेयर पाई जाती है वो क्या है? एंडोडर्म है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के नीचे दोनों तरफ बीच में ये देखो, ये वाली लेयर, ये क्या है बीच में? ये है स्लेंट्रॉन। इसकी कैविटी पाई जाती है इसके अंदर एक, उसको स्लेंट्रॉन बोलते हैं। इस कैविटी के कारण ही इस फाइलम का नाम रखा गया है स्लेंटेटा, ठीक है। ये इसकी है पॉलिप स्टेज है। पॉलिप स्टेज ये ससाइल भी है और एसेक्सुअल फेज है ये, ठीक है। इसके अंदर ये माउथ, इसके अंदर ओपनिंग होती है वो माउथ मतलब छिद्र पाया जाता है, वो एक ही छिद्र पाया जाता है और वो है माउथ इसका, ठीक है। इसके अंदर एनस एब्सेंट होता है, ठीक है। ये है इसका पॉलिप स्टेज है और ये इसकी मेडुसा। अब ये मेडुसा स्टेज है, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। सेक्सुअल स्टेज है ना, इसलिए क्या करेगी? गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, स्पर्म और ओवा, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे, कुछ सदस्यों में
पोलिप एंड मेडुसा स्टेज दोनों एक साथ पाई जाती हैं, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को प्रदर्शित करती है। इस प्रक्रिया को मेटाजेनेसिस कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब है, पहले सबसे पहले देखो इसमें, जैसे इसमें पोलिप स्टेज पाई गई, पोलिप स्टेज के बाद में क्या मिलेगी, मेडुसा स्टेज, मेडुसा के बाद में पोलिप स्टेज, पोलिप के बाद में फिर से मेडुसा, मेडुसा के बाद में फिर से पोलिप। इस तरीके से ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को प्रदर्शित करती है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया को मेटाजेनेसिस बोलते हैं। इसके अंदर देखो, इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन पाया जाता है। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है कि इसके अंदर जो एंड होता है वो, मतलब इसके अंदर जो छिद्र होता है वो क्या है, एक ही मिलेगा, माउथ ही मिलेगा इसके अंदर छिद्र इसकी बॉडी में, और ये जो एनस होता है इसके अंदर वो एब्सेंट होता है ना। इसलिए क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन मिलता है इसके अंदर, अर्थात इनमें माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होता है, ठीक है। और इन सदस्यों में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इसी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को क्या बोलते हैं, स्लेंट्रॉन कैविटी। और इसी स्लेंट्रॉन कैविटी के कारण इस फाइलम का नाम रखा गया है स्लेंट्रेटा, ठीक है। इन सदस्यों में मुख्यतः दंश कोशिकाएं निमेटोसिस्ट सेल्स पाई जाती हैं और जिनका मुख्य कार्य क्या है, प्रे कैप्चर, मतलब ये अपने शिकार को पकड़ती हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, अब ये खुद की क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, और ये क्या अटैक करती हैं। अटैक करने का भी निमेटोसिस्ट है, उसके 3 कार्य हैं देखो, एक तो है प्रे कैप्चर, एक है प्रोटेक्शन, एक है अटैक करना। भोजन को कैप्चर, भोजन को पकड़ने में भी ये सहायक है, फूड कैप्चर भी करती है, ठीक है। प्रे कैप्चर, प्रोटेक्शन और अटैक करने में हेल्पफुल होती है ये निमेटोसिस्ट सेल्स। ये जो निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं इसकी स्पेसिफिक करैक्टर होता है स्लेंट्रेटा फाइलम का। इनमें जो डाइजेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का डाइजेशन मिलता है इसके अंदर। एक तो है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक है इंट्रासेलुलर, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इनमें रेस्पिरेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। यह कार्य बॉडी की सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा किया जाता है। ये जो सिस्टम होते हैं ना, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी, ये सारे सिस्टम होते हैं ना, सिस्टम वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनका जो कार्य होता है इसकी बॉडी सरफेस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बॉडी सरफेस के द्वारा किया जाता है। इन सदस्यों में प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही आदिम प्रकार का नर्वस सिस्टम मिलता है इनके अंदर। न इसमें ब्रेन तो क्या, ब्रेन के स्थान पर क्या होता है, नर्व नेट, मतलब तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है, यह तथा यह यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों प्रकार के इसके अंदर हो सकते हैं एनिमल्स। इन सदस्यों में डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है इसके अंदर और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो इसके अंदर लार्वा स्टेज पाई जाएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है ये लार्वा स्टेज इसके अंदर मिलेगी, और इसके जो लार्वा होते हैं फाइलम स्लेंट्रेटा के, इसके अंदर 2 प्रकार के लार्वा मिलते हैं, 2 प्रकार के लार्वा डेवलप होते हैं। फर्स्ट है इसका प्लेनूला लार्वा जो ओबेलिया के अंदर मिलते हैं। दूसरा है इफाइरा लार्वा इन ओरेलिया, ये ओरेलिया के इफाइरा लार्वा होता है वो ओरेलिया के अंदर पाया जाता है, और प्लेनूला लार्वा होता है वो ओबेलिया के अंदर मिलता है, ठीक है। और ये जो फाइलम होता है स्लेंट्रेटा, इस फाइलम में रीजनरेशन की अपार कैपेसिटी पाई जाती है, मतलब रीजनरेशन की जो पावर होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। ये है इसके फाइलम स्लेंट्रेटा के जनरल करैक्टर।